जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बॉलीवुड फिल्म और वेब सीरीज की शूटिंग जारी है। खैरागढ़ विश्वविद्यालय को 1947 के जमाने का महल बनाया गया। मूवी में जूही परमार साथ ही साथ राजपाल यादव भी नजर आएंगे। बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के शहरों में लाइट कैमरा और एक्शन वाला माहौल देखा जा रहा है। एक बॉलीवुड फिल्म में और साथ ही साथ वेब सीरीज की शूटिंग हो चुकी है। इन्हें रायपुर, खैरागढ़, कवर्धा और कांकेर जैसे आसपास के शहरों में शूट किया जा रहा है। आने वाले कुछ और हफ्तों में बड़े स्टार्स और प्रोजेक्ट की शूटिंग भी होने जा रही है। फिल्म पॉलिसी ने प्रदेश सरकार के सलाहकार गौरव द्विवेदी ने बताया कि खैरागढ़ में डायरेक्टर आकाश आदित्य की फिल्म सबरी का मोहन शूट हो रहा है। ऐसे में ये 1947 के जमाने के एक राजा की कहानी है। दिलचस्प बात यह है कि इस फिल्म में राजा का महल जिस जगह को दिखाया जा रहा है वो खैरागढ़ संगीत विश्वविद्यालय है। किसी जमाने में खैरागढ़ रियासत का महल ही हुआ करता था और जहां आज यूनिवर्सिटी संचालित होती है। ऐसे में फिल्म में खैरागढ़ की मयूरी सिंह भी एक्टिंग कर रही है। छत्तीसगढ़ की मछली पालन नीति अब बदलने वाली है, जिसमें कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने घोषणा की है कि तालाबों की नीलामी नहीं होगी, पट्टा दिया जाएगा। मछुआ समाज को प्राथमिकता मिलने वाली है। छत्तीसगढ़ की मछली पालन नीति अब बदलने वाली है। 24 नवंबर को प्रस्तावित राज्य कैबिनेट की बैठक में इस पर मुहर लग सकती है। कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविंद्र चौबे ने बीते दिन रायपुर में इसकी घोषणा की। साथ ही मछुआरा सम्मेलन के उस मंच पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी मौजूद रहे। रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान स्थित पंडित दीनदयाल उपाध्याय के ऑडिटोरियम में आयोजित मछुआरा सम्मेलन में कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा कि मछुआ समुदाय के लोगों की मांग और उनके हितों को सुरक्षित करने के लिए तालाब और जलाशयों को मछली पालन के लिए नीलाम करने की जगह पर अब लीज पर देने का फैसला हुआ है। इसमें वंशानुगत परंपरागत मछुआ समुदाय के लोगों को प्राथमिकता देने का निर्णय भी लिया गया है। चौबे ने आगे कहा कि तालाबों एवं सिंचाई जलाशयों के जल क्षेत्र आवंटन सीमा में 50% की कमी करके ज्यादा से ज्यादा मछुआरों को रोजी रोटी से जोड़ने का काम प्रस्तावित है। राजधानी में ओबीसी महासभा की विशाल जनसभा आज आयोजित होगी, जिसमें विधानसभा के विशेष सत्र में लंबित आरक्षण के विधेयक को पारित करने की मांग की जाएगी। ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ के तत्वाधान में राजधानी रायपुर में विशाल जनसभा का आयोजन आज बूढ़ा तालाब धरना स्थल रायपुर में किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ राज्य में ओबीसी को आबादी के अनुरूप शिक्षा, नौकरी, पदोन्नति एवं राजनीति में आरक्षण प्रदान करना उसका मुख्य उद्देश्य रखा जाएगा। साथ ही ओबीसी महासभा प्रदेश इकाई छत्तीसगढ़ ने छत्तीसगढ़ सरकार विधानसभा विशेष सत्र में ओबीसी के लंबित आरक्षण विधेयक को पारित करने की मांग करी जाएगी। देश की संघीय संवैधानिक व्यवस्था के अनुसार सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े हुए समुदाय को अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के रूप में 3 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति के आधार पर अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति को समानता के अवसर उपलब्ध कराते हुए समुचित विकास एवं उत्थान की व्यवस्था किया गया है। इसके अनुसार केंद्र शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति को कुल 22% का आरक्षण दिया जाता है। केंद्र सरकार ने 1992 में मंडल कमीशन के अनुशंसा के अनुसार संविधान लागू होने के 44 साल बाद माननीय सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अन्य पिछड़ा वर्ग को 27% आरक्षण दिया है। नामांकन शुरू होने से पहले ही अटल विश्वविद्यालय बिलासपुर का पोर्टल ठप पड़ चुका है। दरअसल अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के यूटीडी और संबद्ध महाविद्यालयों में अध्ययनरत प्रथम वर्ष के छात्र छात्राओं का नामांकन की प्रक्रिया शुरू होना था, लेकिन परीक्षा विभाग ने रात 12 बजे पोर्टल खोलने के लिए घोषणा किया। 14 घंटे बाद भी पोर्टल ठप ही है। छात्र छात्राएं सुबह से इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में परीक्षा विभाग के अधिकारी तकनीकी समस्या बताकर शाम तक पोर्टल खोलने का दावा कर रहे हैं। हालांकि अभी तक पोर्टल नहीं खुल पाया है। जब तक ये न्यूज बन रहा है, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय के यूटीडी और संबद्ध महाविद्यालयों में प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले विद्यार्थियों का नामांकन शुरू हो गया है। ऐसे में स्नातक, अंडर ग्रेजुएट, साथ ही स्नातकोत्तर यानी पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए जो भी नव प्रवेशित नियमित छात्र छात्राएं हैं, बिना विलंब शुल्क के 9 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा करेंगे और इसकी घोषणा भी की गई थी, लेकिन दोपहर के 2 बज चुके हैं। ऐसे में पोर्टल ओपन ही नहीं हुआ था बीते दिन। छात्र छात्राएं अपने मोबाइल, लैपटॉप, कंप्यूटर और साइबर कैफे में बैठकर लगातार प्रयास भी कर रहे थे।
रायपुर बिलासपुर हाईवे पर एक बार फिर से भीषण हादसा हुआ जिसमें 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। सड्डू गांव के पास खड़े वाहन के पीछे गाड़ी घुस गई जिसमें से 4 के हालात अब भी नाजुक बने हुए हैं। रायपुर बिलासपुर हाईवे पर दर्दनाक सड़क हादसे में एक नाबालिग सहित कुल 2 लोगों की मौत हो गई। हाईवे पर खड़े वाहन से टाटा एस टकरा गई। हादसे में कुल 6 लोग घायल हो गए हैं जिनमें से 4 के हालात गंभीर हैं। चारों का अस्पताल में इलाज चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक धरसीवा के सड्डू गाँव में सुबह तकरीबन 10 बजे कैटरिंग का काम करने वाले खरसिया से टाटा एस से लौट रहे थे। तभी हाईवे में अज्ञात वाहन खड़ा था और ऐसे में तेज रफ्तार टाटा एस वाहन पीछे से जा घुसी। टक्कर इतनी भीषण थी कि मौके पर ही 2 लोगों की मौत हो गई। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में 14 दावेदारों ने अपने नाम वापस ले लिए हैं। कांग्रेस की सावित्री मंडावी, भाजपा के ब्रह्मानंद सहित कुल मिलाकर 7 उम्मीदवार अब मैदान में हैं। 5 दिसंबर को मतदान की प्रक्रिया संपन्न होगी। छत्तीसगढ़ के भानुप्रतापपुर विधानसभा उपचुनाव का मैदान अब साफ हो चुका है। नाम वापसी के अंतिम दिन कुल 14 लोगों ने अपना नामांकन वापस लिया। इसके बाद कांग्रेस की सावित्री मंडावी और भाजपा के ब्रह्मानंद नेताम ने कुल मिलाकर इनके अलावा 7 उम्मीदवार अब मैदान में रह गए हैं। इस उपचुनाव के लिए 5 दिसंबर को मतदान की प्रक्रिया होगी। 8 दिसंबर को मतदान की गणना होगी और साथ ही साथ विधायक का नाम अब सामने आ जाएगा। निर्वाचन कार्यालय से मुताबिक बात करें तो उपचुनाव के लिए कुल 39 लोगों ने नामांकन दाखिल किया था। स्क्रूटनी के बाद 18 लोगों का नामांकन रद्द हुआ और 18 नवंबर को 21 नामांकन वैध घोषित करते हुए सूची जारी की गई थी। वही सोमवार को जो है नाम वापसी का अंतिम दिन था। उस दिन 14 निर्दलीय दावेदारों ने अपने नाम वापस लिए। पुलिस पर पथराव, साथ ही गाड़ियों में तोड़फोड़ की स्थिति नजर आ रही है। ये है गरियाबंद में धान खरीदी केंद्र की मांग को लेकर के धरना दे रहे किसान जो कि भड़क गए। पुलिस के ऊपर कई पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। छत्तीसगढ़ के गरियाबंद जिले में पुलिस टीम पर ग्रामीणों ने हमला कर दिया। इस भीड़ ने पहले तो पुलिस टीम पर पथराव किया, फिर ईंट लेकर के पुलिस के पीछे ही दौड़ गए। हमले में 3 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए हैं। बताया जा रहा है कि ये सभी लोग धान खरीदी केंद्र खोलने की मांग को लेकर के जुटे हुए थे और पुलिस इनकी बहस हो गई। इसके बाद से ये घटना घटी है। रैपर किंग के लाइव कंसर्ट में बवाल हो गया। लोगों ने स्टेज पर कुर्सियां फेंक दी। सिंगर बीच शो से भागा और बाउंसर्स ने डंडे बरसा दिए। दरअसल रायपुर में बीती रात रैपर किंग के लाइव कंसर्ट में खूब बवाल हुआ। स्टेज पर लोगों ने बोतलें और जूते फेंके। भीड़ को बाहर निकालने की जगह न मिलने की वजह से भगदड़ के हालात भी बन गए। पैसे देकर कार्यक्रम में पहुंचे लोगों को बाउंसर ने डंडे भी मारे। लोगों ने हंगामा कर दिया। कार्यक्रम को कुछ देर के बाद बंद करने की नौबत आ गई। बात करें तो बद इंतजामियों के वीडियो अब सोशल मीडिया पर सामने आए हैं। इस मामले में पुलिस ने किसी पर भी कोई कार्यवाही अब तक नहीं की है। लोगों के बवाल के बाद कई लड़के और लड़कियां कार्यक्रम स्थल पर लगे कपड़ों को फाड़कर बैरिकेडिंग से निकलकर भागते दिखाई दिए। ये कार्यक्रम वीआईपी रोड के गौरव गार्डन में आयोजित हुआ था। कुछ ही देर बाद सिंगर भी यहां पर भाग गया। दरअसल कार्यक्रम में मौजूद लोगों के मुताबिक रैपर किंग काफी देर तक स्टेज पर आया और उसके बाद कुछ ही गाने गाकर भाग गया। इस वजह से भीड़ बेकाबू हो गई। कवर्धा में एक बार फिर से बवाल होता नजर आ रहा है। अब झंडा उतारने की कोशिश का आरोप लगाया गया। मुस्लिम समाज ने सिटी कोतवाली थाने का घेराव किया और साहू समाज ने 2 पदाधिकारियों को नोटिस भेजा है। दरअसल छत्तीसगढ़ के कवर्धा में 2 समुदाय के बीच बड़ी कटुता और बढ़ती जा रही है। साहू समाज एक सब्जी विक्रेता परिवार की पिटाई के बाद बीती रात को हिंदूवादी संगठनों के आह्वान पर कवर्धा बंद रहा। बंद के दौरान हिंदू समाज के लोग बड़ी संख्या में एकत्र होकर रैली की शक्ल में निकले थे, लेकिन अब मुस्लिम समुदाय के लोगों ने झंडा हटाने की कोशिश करने का आरोप लगाते हुए बवाल खड़ा कर दिया है। बीती देर शाम मुस्लिम समाज के युवकों ने बड़ी संख्या में एकत्र होकर सिटी कोतवाली थाने का घेराव कर दिया। ये लोग झंडा उतारने की कोशिश करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रहे थे। बताया गया है कि शहर बंद के दौरान जाति विशेष कर घर पर लगे झंडे को भी हटाने की कोशिश का आरोप मुस्लिम जमात ने लगाया हुआ था। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से ईडी का छापा पड़ा है। धमतरी और बलरामपुर में खनिज विभाग के दफ्तरों पर टीम पहुंची है और बंद कमरे में अधिकारियों से पूछताछ भी करी गई है। छत्तीसगढ़ में प्रवर्तन निदेशालय ने एक बार फिर से छापा मारा है। इस बार ईडी की टीम धमतरी और बलरामपुर जिले में खनिज विभाग के दफ्तर पहुंची, जहां खनिज अधिकारी से पूछताछ करी गई। बताया जा रहा है कि धमतरी के कलेक्ट्रेट ऑफिस में खनिज विभाग का दफ्तर है और वहीं पर सोमवार सुबह 5 सदस्यीय टीम ने छापा मारा। कहा जा रहा है कि खनिज
रेंज अधिकारी बजरंग पैकरा से अधिकारी पिछले कुछ घंटों से पूछताछ कर रहे थे। इससे पहले बजरंग पैकरा यहाँ के आईटी ने भी दबिश दी थी। इस केस को भी उसने जोर से पकड़ा हुआ था और हालांकि अब तक इस मामले में ज्यादा जानकारी सामने नहीं आ सकी है। भारत जोड़ो युवा संकल्प समारोह में हजारों की संख्या में युवा जुटे। युवाओं से राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास ने मुलाकात भी करी। दरअसल छत्तीसगढ़ युवा कांग्रेस के भारत जोड़ो संकल्प समारोह में 15,000 से अधिक युवा और युवाओं ने यहां पर बेरोजगारी और महंगाई के खिलाफ हुंकार भरी। बलबीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित समारोह में मुख्य अतिथि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बेबी शामिल हुए और इन्होंने युवा कांग्रेस के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाई। वहीं युवाओं ने भी भारत की एकता और अखंडता का संकल्प लिया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि वे भी यूथ कांग्रेस का जिलाध्यक्ष रह चुका है और ऐसे में बात करें तो छोटे से कार्यकर्ता से मुख्यमंत्री तक का सफर कड़ी मेहनत और ईमानदारी से काम का किया हुआ फल है। ये सभी बातें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कही। मैं छत्तीसगढ़ को कोई चुनौती नहीं मानता, ये कहना है रायपुर पहुंचे भाजपा के नए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर का। अब यहां बीजेपी परमानेंट सत्ता लाने वाली है, ये भी कहना है। दरअसल छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी के नए प्रदेश प्रभारी ओम माथुर रायपुर एयरपोर्ट पहुंचे और सांसद और विधायकों ने स्वागत किया। बृजमोहन अग्रवाल उनकी अगुवाई करते हुए अपने साथ भाजपा के प्रदेश कार्यालय लेकर गए। यहाँ भाजपा के वरिष्ठ नेताओं की प्रतिमाओं पर ओम माथुर ने फूल भी चढ़ाए। साथ ही एयरपोर्ट पर बिल्कुल वैसे ही स्वागत हुआ जैसा भाजपा अपने बड़े नेताओं का करती है। फूलों और गुलदस्तों का अंबार लग गया। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि कार के फुट रेस्ट पर चढ़ करके ओम माथुर ने हाथ हिलाकर कार्यकर्ताओं का स्वागत किया। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस ये तक का था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलेगा, ताकि प्रतिदिन की महत्वपूर्ण खबरें छत्तीसगढ़ के समाचार बिना किसी रुकावट रोजाना हम आप तक पहुंचा सके। तो चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।